बीटेक के बाद क्या करना चाहिए? अगर आपके पास ये 4 प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में इसका सलूशन मिलेगा। हालांकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव अमेजिंग वीडियोस देने वाला हूँ। उन वीडियोस को पाने के लिए, जॉब्स के अपडेट पाने के लिए, करियर गाइडेंस के लिए जो यूट्यूब पर वीडियो डलता है उसका अपडेट पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। उसमें 10,500 प्लस लोगों ने अब तक ज्वाइन कर चुके हैं। आप जल्दी ज्वाइन हो जाइए। 11,000 जल्दी करना है इसको। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में है, तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए जानते हैं आफ्टर बीटेक क्या करना चाहिए। अभी के हिसाब से मैं उसकी बात करूंगा। तो अगर आपके कॉलेज में कोई प्लेसमेंट नहीं है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आप फर्दर नहीं पढ़ना चाहते और सेम ऑलमोस्ट सिचुएशन के बेस मतलब लगभग सेम सिचुएशन बहुत सारे बच्चों का रहा है जिनको मैंने पढ़ाया है। अभी वो आफ्टर जो मैं फर्स्ट बैच पढ़ाया था 2012 में पढ़ाया था, उनमें से कई बच्चे 1 लाख पर मंथ कमा रहे। कई बच्चे, एक दो नहीं, कई बच्चे कमा रहे 1 लाख पर मंथ। There's so many students are making more than 1 lakh per month। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमा रहे हैं 1 लाख पर मंथ, बहुत सारे, और बहुत सारे कमा भी नहीं रहे। तो इन दोनों में, जैसे मेरे हर वीडियोस में कुछ केस स्टडीज रहते हैं, रियल इंफॉर्मेशन रहता है जो आपको किताबों में या फिर कहीं और इन जनरल सुनने को नहीं मिलता है, जो मैं देता हूँ। तो जो कमा रहे हैं वो क्या सुपर टैलेंटेड थे, मतलब कॉलेज के या फिर अपने ब्रांच के टॉपर थे, या फिर जो कमा नहीं रहे वो क्या उनके बहुत बैकलॉग्स आ रहे थे, मतलब रीअपियर थे, ऐसा कुछ केस था क्या? उसका हम चर्चा करेंगे। पहले इन चीजों का आंसर आपको देता हूं। अगर आप कोई कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है, आप अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है या फिर फोर्थ ईयर में भी है, तो आप सिर्फ एक चीज पर जरूर ध्यान देना है, एक चीज पर, जिससे आपका बहुत सी चीज चेंज हो जाएगा, दैट इज इंग्लिश। मैं देखता हूं जो ऐसे टीयर 3 कॉलेज में पढ़ते हैं, इंग्लिश उनका बहुत बड़ा डर है, जिसकी वजह से वो अंग्रेजी बोल नहीं पाते, वो बेचारे डर जाते हैं। कहीं ना कहीं वो दिल से उससे भागते हैं कि कैसे बचूं इंग्लिश बोलने से। ऐसे काफी बच्चों को मैंने देखा है और काफी बच्चों का इंग्लिश मैंने सुधारा है। ये खाली टीयर 3 कॉलेज के बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होता है, इवन आईआईटीएंस के प्रॉब्लम होते हैं, एनआईटीएंस के ही प्रॉब्लम होते हैं। मेरे पास वो भी बच्चे हैं, काफी हैं, एक दो नहीं काफी हैं। टॉप रैंकर्स भी मेरे पास आते हैं, तो टॉप 100, टॉप 500, टॉप 400 ऐसे गेट के रैंकर्स भी आते हैं सलाह के लिए। पैसे पेड वाला, फ्री की बात नहीं कर रहा, फ्री में तो बहुत सारे हैं, पेड की बात कर रहा हूँ। 5,000 रुपया लेते हैं और आते हैं और बहुत अच्छा सलाह उनको मिलता है, तभी आते हैं। ठीक है, आगे ऐसे नहीं, एक बार सलाह लिया दोबारा नहीं आया। कई बच्चे ऐसे हैं 2-3 साल पहले सलाह लेता, अब भी आते हैं मेरे पास सलाह के लिए। 4 साल पहले, 5 साल पहले सलाह आते हैं। क्यों? बिकॉज मेरे पास जो डेटा है, अप टू डेट है, वो कहीं और बहुत मुश्किल से मिलता है। एनी वन और किसी और के पास नहीं हो सकता है, बट मैं डेटा काफी अच्छा रखता हूँ, अप टू डेट रखता हूँ मेरे पास, तभी ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो इंग्लिश को क्यों इंप्रूव करने की बात कर रहा हूँ, इससे आपको जो डर है, आप जो भागते हो, वो चला जाएगा। आपका परसेंटेज काफी अच्छा हो जाएगा। आपके पढ़ने का तरीका में चेंजेस थोड़ा लाओगे, इंग्लिश थोड़ा बेटर करोगे, तो काफी अच्छा आपका बात बन सकता है। क्या ऐसा कोई आपके पास जरिया है करने के लिए? आसपास कोचिंग ले लो, आप ले सकते हैं। कोई अगर आपको इंग्लिश सिखा दे, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है सिखा दे, कैसे पढ़ाई करना चाहिए वो सिखा दे, तो भाई ले सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है आपको आसपास, आपको ऑनलाइन चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए, बढ़िया टीचर चाहिए, तो आई एम हियर टू हेल्प यू। मैं ऐसा कोर्स बना चुका हूँ जिसमें 800 प्लस बच्चे आ चुके हैं फ्यू मंथ्स में, 1 साल भी अभी तक नहीं हुआ है। सो आप देर किस बात कर रहे हैं? आप अगर चाहते हैं परसेंटेज बढ़ना, इंग्लिश को इम्प्रूव करना, तो भाई इवन आपका इंटरव्यू गिविंग स्किल्स भी इससे बेटर होता है। बिकॉज आपको पता है शेल हैव बीन, विल हैव बीन, हैड बीन, कहाँ पर आईजी लगेगा, कहाँ पर ईडी लगेगा, कहाँ पर क्या लगेगा, ये पता लगता है अच्छी तरीके से। तो उसके लिए मैंने कोर्स बनाया है। उसका प्राइस तो है 5,000 रुपया नहीं है, उसका प्राइस क्या है, 499 रुपीज है, ओनली 499 रुपीज। बट आप इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक, इसलिए मेरे सारे व्यूअर्स के लिए 100 रुपीज का उनको डिस्काउंट में दे रहा हूँ।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे आपको क्लिक करना पड़ेगा ऐड टू कार्ट पर। उसके बाद आप जैसे ही आगे जाओगे उसमें एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड का, उसमें उस प्रोमो कोड को डाल दीजिए। प्रोमो कोड कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ये प्राइस 499 रुपीज़ पे मत करना, 399 रुपीज़ हो जाएगा अप्लाई करते ही। आप पे कर पाए गूगल पे, फोन, पेटीएम। तो देर मत करो, इस कोर्स को अभी बाय करिए, बिकॉज ये आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस ला सकता है। मुझे कैसे पता, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम बंगाली एंड हिंदी मीडियम स्कूल। मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया है, आई हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरे को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ा है। तो उतने चैलेंजेस आपको फेस नहीं करना है, आपको बस इस कोर्स को बाय करना है, जो बताया उसको फॉलो करना है, सीखना है, एंड देयर यू गो। इसमें बहुत सारे क्विजेज हैं, बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज़ हैं, जो 499 रुपीज़ का कोर्स ये नहीं है भाई। अगर आप ऑफलाइन ढूंढेंगे कहीं भी 5 से 10 हज़ार रुपया लेगा, बिकॉज आई हैव 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग। मैंने वीडियोस बनाया है कम से कम 4-5 हज़ार, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आ जाइए। आगे बात करेंगे अपन। ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई एक चीज़ आपको करना है, आपका परसेंटेज को अच्छा करना है, और उसके लिए एक कोर्स है, इंग्लिश को बेटर करना है, कम्युनिकेशन के लिए कोर्स है, और पढ़ने का जरिया को चेंज करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपके पास नॉलेज आएगा, इंफॉर्मेशन आएगा। दैट इज इम्पॉर्टेंट। प्लेसमेंट नहीं है तो ये तो आपका नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन पॉजिटिव में आपको 2 काम करना है जरूर। परसेंटेज को बढ़ा के रखो ताकि आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट हो जाए। बहुत सारे बच्चे का रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट हो नहीं पाता है। तो भाई अगर रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा, क्यों नहीं हो पाता है, बिकॉज उसके रिज्यूम में परसेंटेज कम होते हैं और कुछ स्किल्स नहीं होता है। दैट इज द प्रॉब्लम। ये स्किल्स बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका परसेंटेज। दूसरा क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन। प्रॉपर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, क्या देखता हूँ मैं, उनका रहन सहन अजीब ही होता है। पता नहीं कैसे रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बातें करते हैं। उनको देख के लगता नहीं भाई टेक्निकल बच्चे हैं। टेक्निकल बच्चे का रहन सहन, बाल कटने का स्टाइल में अलग होना चाहिए, कपड़े पहनने का स्टाइल अलग होना चाहिए, बात करने का स्टाइल अलग होना चाहिए। ये सब सुन के लगता है ये सब बेकार चीज़ है, लेकिन ये मैटर करता है मेरे भाई। आप कैसे रहते हो, कैसे बिहेव करते हो, ये आपका करेक्टर को बिल्ड करता है, आपका एटीट्यूड को बिल्ड करता है, आपका फ्यूचर बनाता है ये चीज़। आपने क्लास याद करो, 10th क्लास, देखो कौन सा बच्चा काफ़ी अच्छा करता, कौन सा बच्चा नालायक था, क्या रीज़न था, उनके एक्टिविटीज़ को याद करो। जब बोल रहा हूँ आप देखेंगे मैच कर रहा होगा, बिकॉज ये चीज़ें मैंने अपने फिजिकल क्लासेस में देखा हुआ है। ये सब चीज़ें जो 10 साल पहले 12 साल पहले पढ़ाया था, उनको देखा है, उन्होंने क्या करते थे, मतलब उनका हरकतें क्या था। यहाँ पर आ जाइए। कोई स्किल नहीं है आपके पास, तो भाई कोई ऐसा स्किल नहीं है मतलब क्या, आपने ऐसा पढ़ाई करा। देखो अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में कभी किसी ईयर में हो, फोर्थ ईयर में तो खत्म हो गया, अब तो अगर वीडियो में देख रहे हैं थर्ड ईयर में हो, तो भाई आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, इस सब्जेक्ट के कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो आप उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो स्किल, फिर आपके पास नॉलेज। स्किल 2 तरह का स्किल होता है, एक होता है इंफॉर्मेशनल का आपके पास है, और दूसरा के हाथ का स्किल, मैकेनिकल, या फिर बोल सकते हो बीटेक वालों का हाथ का स्किल का बहुत ज़्यादा नीड नहीं होता है, एक्सेप्ट यू आर इनटू रिसर्च फील्ड और कोडिंग। अगर आप कोड फील्ड से हैं तो आपके पास सबसे बड़ा स्किल नीड होता है काम निकलवाना। फिर सुन लो, काम निकलवाना किससे, जो डिप्लोमा वाले आईटी वाले आपके नीचे काम करेंगे। ये नहीं बोला आपको काम आना नहीं चाहिए, काम आना चाहिए, बट काम निकलवाना ना ज़्यादा चाहिए। अगर ये स्किल सीख लिया आपने तो मजा आ जाएगा। दैट इज व्हाट लीडरशिप स्किल। ये स्किल सीखने के लिए कम्युनिकेशन सीखना बहुत जरूरी है। इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। इंग्लिश है तो ठीक है, लोकल लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए। लोकल लैंग्वेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत सारे बच्चे डिफरेंट स्टेट में पढ़ने जाते हैं, उधर अगर लोकल कंपनी आती है तो बोलते हैं नहीं भाई आपका लोकल लैंग्वेज नहीं आता है तो भाई आपको हम जॉब दे नहीं सकते। ऐसा काफ़ी के साथ हुआ है। मेरे पास जो कंसल्ट करने आते हैं, पेड होता है, वो 1000 रुपये लेते हैं उसके लिए, वो बताते हैं मुझे ये बातें। यहाँ पर आ जाइए। तो स्किल अगर नहीं है तो स्किल के लिए कुछ कोर्सेज आप कर लीजिए। यू मस्ट डू सम कोर्सेज, ठीक है। तो अगर मान लो प्रोग्रामिंग कोर्स करना है तो C++ सीख लो। तो हम क्या करते हैं, C के साथ C फ्री देते हैं, C++ फ्री देते हैं,
एक कोर्स बाय किया, दूसरा कोर्स फ्री, लिंक डाल दूंगा सी का, बाय करना बाय कर सकते हैं। अगर मैकेनिकल ऑटोकैड सीखिए, ऑटोकैड का कोर्स भी हम देते हैं, वो आप बाय कर सकते हैं, 399 रुपीज़ का है, NIT के टीचर पढ़े हुए टीचर पढ़ाए हैं, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिकल हैं वो ऑटोकैड सीख लो, सिविल को ऑटोकैड सीखो, ये एक ही आपके अंदर तीनों का अलग अलग मिलता है, आप बाय कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो भाई आप कुछ सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। आप सारे बच्चे एक्सेल सीख लो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये मैं ऑलमोस्ट फ्री देने वाला हूँ आफ्टर फ्यू मंथ्स। इस पर काम चल रहा है, ये मेरा नेक्स्ट कोर्स बन रहा है, मैं नहीं बनाऊंगा भाई, जो एक्सपर्ट है वो बनाएंगे, तो आपको दूंगा फ्री में। तो एक्सेल सीखो सारे, अगर जब तक कोर्स नहीं मिलता आप यूट्यूब पर भी सीख सकते हैं जाके, कोई भी चीज़ अगर मान लो आपको नहीं पैसे लगा रहे मेरे को सीखना है फ्री में, तो यूट्यूब पर सर्च करो, बहुत से कोर्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन हमारे सीखने का फायदा क्या मिलता है, बिकॉज जो हम कोर्स बनाते हैं उसमें प्रोजेक्ट्स होता है, असाइनमेंट्स होता है, सर्टिफिकेट देते हैं, क्विजेस होते हैं बहुत सारे कोर्सेज में, तो एक सिस्टमेटिक आपको सीखने को मिलता है। यूट्यूब में डिस्ट्रक्शन थोड़ा होता है, इसका मतलब ये नहीं यूट्यूब सीख नहीं सकते, सीख सकते हैं, नो प्रॉब्लम इसमें। तो जो भी आपका ब्रांच है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, आप क्या करो, आप जो भी कंपनी में काम करना चाहते हो, अगर फर्स्ट सेकंड ईयर में है, आप जाइए लिंक्डइन पर। लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल लोगों का, वहाँ पर आप सर्च करिए कंपनी का नाम, उसमें देखोगे बहुत से लोगों का रिज्यूम मतलब लोग आ जाएगा, उसमें देखो उनके पास क्या क्या स्किल है और वो स्किल थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करो। आप देखोगे मेजरली जितने बीटेक के बच्चे उनको एक्सेल तो बहुत अच्छे से आता है, फ्री में सीख सकते हैं। पेड वाला मैं फ्री में ऑलमोस्ट देने वाला हूँ, नेक्स्ट 3 मंथ्स में सीख लीजिएगा। अगर फर्स्ट सेकंड में तो टेंशन की बात नहीं, आराम से 2 महीने में 3 महीने में सीख लोगे आराम से, ठीक है। लैंग्वेज, एक कोडिंग वाला लैंग्वेज आपको आना चाहिए, किसी भी ब्रांच से हो, C++ दोनों आ गया तो बहुत अच्छा बात है। किसी भी जगह पर जा रहे हो काम करने के लिए एक लैंग्वेज आपको आना चाहिए। आपको डिजाइन कोर्स जैसे ऑटोकैड आपको आना चाहिए, जो हम दे रहे हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए, इंग्लिश तो ठीक है आना चाहिए बट आप जैसे बात कर पाओ ना, बात करने का तरीका होता है कम्युनिकेशन, वो भी आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चों का ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है कि मेरे को, मैं बीटेक के बाद कुछ पढ़ नहीं पाऊंगा, मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए। तो उसी के बारे में इसमें बात करूंगा, कुछ केस स्टडीज बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप थोड़ा पेशेंस लेकर सोचिए कि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है, अगर मैं सही स्टेप लेता हूँ, एक दिन में, एक साल में चेंज नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंज होता है, 5 साल में काफ़ी चेंज हो सकता है अगर आप सही स्टेप लेते हो, आप सही जुगाड़ अपने लिए बनाते हो। जुगाड़ क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज सही में थोड़ा सिस्टमेटिक बैठाना पड़ता है पैसे का। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत प्यार से। नेक्स्ट आपके पास क्या, डोंट वांट टू स्टडी फर्दर, मुझे और पढ़ाई नहीं करना है। तो मेनली ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं आगे, हम बीटेक का एमटेक नहीं करेंगे, एमबीए नहीं करेंगे, कुछ और पढ़ाई, बीटेक का नौकरी करना है। तो क्या मैं अच्छा फ्यूचर बना सकता हूँ? देखिए बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। मेरे काफ़ी दोस्त आगे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, अभी 1 लाख रुपये पर मंथ कमा रहे हैं 10-12 साल एक्सपीरियंस के बाद। बट यहाँ पर एक बात है, अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं एमबीए एमटेक अच्छे कॉलेज से, वहाँ से प्लेसमेंट होता है, तो अभी अगर बिना पढ़ाई कोई बंदा 10-12 साल एक्सपीरियंस 1 लाख कमा रहा है, तो आराम से बड़े प्यार से 1.5 से 2 लाख पर मंथ कमाएगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ एक बात, आपका जो 24 घंटा है 24 घंटा ही है। आप टाइम 8 घंटा सबको दोगे काम, कैसे काम, वो डिपेंड करता है कंप्यूटर कंपनी। एफर्ट तो 8 घंटे ही डालोगे, उस 8 घंटे का वैल्यू को बढ़ाने के लिए 2 काम करना होगा आपको। जो बड़े काम चीज बता रहा हूँ ध्यान सुनना, उस 8 घंटे का वैल्यू को बढ़ाने के मतलब 8 घंटे से कितना ज़्यादा पैसे कमा, तो उसके लिए बढ़ाने क्या करना पड़ेगा, कुछ वैल्यूएबल काम करना पड़ेगा, अच्छी कंपनी में काम करना पड़ेगा। तो वैल्यूएबल काम, अच्छी कंपनी काम करने के लिए आपको एक बेस्ट एरिया है, ऐसा नहीं कि छोटे से जाने से जा सकते हैं, बट वो लंबा चौड़ा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है भाई, सब नहीं पहुंच पाते, 5-10% नहीं पहुंच पाते, लेकिन शॉर्टकट एक है, अच्छे कॉलेज से एमटेक या एमबीए कर लो, बढ़िया पैकेज मिलता है, मजा आ गया। बट एमटेक करने से पहले ब्रांच वाइजली चूज करना, इसके लिए मेरा करियर काउंसलर है, वो ले सकते हैं आप। एमबीए करने से पहले भी आप ब्रांच वाइजली चूज करिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करियर काउंसलर भाई 1000 रुपये का है, उसके साथ 25 कोर्सेज फ्री रहते हैं, ये कम्युनिकेशन का भी फ्री रहता है, C++ फ्री रहता है, और भी बहुत से कोर्सेज फ्री रहते हैं, ठीक है, वो ले सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप जाके बाय कर सकते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, आपको अगर अच्छा पैसे कमाना है तो आपके पास अच्छा करियर गाइडेंस होना जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है सब करना। अब बात करते हैं जो बच्चे यहाँ पर, मेरे स्टूडेंट जो थे 1 लाख पर मंथ कमा रहा है,
वो क्या अच्छा परसेंटेज उसका नहीं आया था, या एवरेज बच्चा है, या ऐसे है? मैं आपको बता देता हूँ, इसमें परसेंटेज का रिलेशन नाम मात्र है। मतलब क्या है, किसी का 70 आया और किसी का 85 आया, लॉन्ग रन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। किसी का 50 आया और 70 आया, फर्क पड़ सकता है, बिकॉज अच्छे कंपनी वाले थोड़ा देखेंगे उस तरह से, बस 70-85% में तक फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कहाँ पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ एक चीज ध्यान से सुनना। आप कौन से काम से स्टार्ट कर रहे हो, आपका जॉब क्या है, स्टार्टिंग वाला फर्क पड़ता है। फिर आप कितने साल में कंपनी स्विच कर रहे हो, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। फिर आप कौन से सिटी में स्विच कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। आप कौन से प्रोफाइल में स्विच कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। प्रोफाइल मतलब डिपार्टमेंट में जा रहे हो, उस डिपार्टमेंट का डिमांड कैसा है, उसका ग्रोथ कैसा है, आगे उसका कंपनी वालों कितना नीड बनेगा और उसका वर्थ कितना है, क्या उसमें शॉर्टेज है मैन पावर का, क्या वो स्किल गेन करना डिफिकल्ट है। जितना डिफिकल्ट स्किल आपके पास होगा, आपका वैल्यू उतने ज्यादा होगा। कंपनी स्विच करने से क्या होता है, आपका ग्रोथ पैसे का ज्यादा बढ़ता है, नॉलेज का ज्यादा बढ़ता है, आपका प्रोफाइल काफी वैल्यूएबल बन जाता है। बट स्विच करने का एक प्रोसेस होता है। जो अच्छे पैसे कमा रहा, हालांकि कोई फिक्स नहीं है भाई। एक मेरा दोस्त है, अभी कंपनी में डीएम है, डिप्यूटी मैनेजर, काफी बड़ी कंपनी है, 2 लाख के आसपास उसका सीटीसी है, इन हैंड लगभग आता है 1.5 लाख रुपया, मौज मार रहा है। बीटेक किया है, कुछ और नहीं कर रहा है। बीटेक में उसके लिए फिर भी आए थे फाइनल ईयर में। उसे बताऊं कैसे स्विच किया था, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, 7 मंथ्स। तो कोई रूल नहीं है, फिक्स रूल नहीं है। इट इज अप टू यू माय डियर। आप अपने बॉस, बस आपके पास पेशेंस करने का तजुर्बा करने के लिए रेडी होना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं होगा, फिर नहीं होगा, फिर मुश्किल है भाई। करना है तो करना है यार, कोई बड़ी बात नहीं। काम को आपको प्यार करना पड़ेगा, फिर बात बन जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? सो गाइस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग राइट नाउ। जिन बच्चों का बहुत अच्छा पैकेज हो नहीं पाया आफ्टर इवन हैविंग 10-15 इयर्स एक्सपीरियंस, रीजन क्या है भाई? ये रीजन आपको बता दिया मैंने। आप पूछोगे सर कौन से डिपार्टमेंट में जाए, कौन से फील्ड में जाए, कौन, आपका ब्रांच अलग होगा, तो बेस्ट फील्ड का, बेस्ट स्किल्स का इस सब का वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा सारे वीडियोस को। बेस्ट स्किल्स अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग, बेस्ट फील्ड अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग। आगे लिस्ट जाऊंगा गवर्नमेंट जॉब्स का, कैरियर अपॉर्चुनिटीज का, ये सब लिस्ट आएगा एक एक करके। ठीक है, तो इतना था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।